इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 के बारे में। हम बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भौतिकी के क्षेत्र में क्लास हैसलमैन जो कि जर्मनी के, इनको पुरस्कार मिला है, और जापान के शिकुरो मानोबे को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो बात करते हैं इन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है। तो क्लास हैसलमैन और शिकुरो मानोबे को पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार सामूहिक रूप से दिया गया है। भौतिक क्षेत्र में जियोर्जियो पेरिसी जो कि इटली के हैं, इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो जियोर्जियो पेरिसी को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इन्होंने परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। साहित्य के क्षेत्र में तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट को और यूके के डेविड डब्ल्यू मैकमिलन को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है सामूहिक रूप से। बात करते हैं इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो रसायन विज्ञान में दिया गया है। किस लिए दिया गया है। तो असममित ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए सामूहिक रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका के डेविड जूलियस को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और लेबनान के अर्देम पटापाउटियन को नोबेल पुरस्कार सामूहिक रूप से दिया गया है। इन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज, उनकी खोजों के लिए इनको सामूहिक रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए। बात करते हैं शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा जो कि फिलीपींस के हैं, और रूस के दिमित्री आर्दयोविच मुराटोव को सामूहिक रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने प्रयासों के लिए, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, के लिए सामूहिक रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यूएसए के जोशुआ डी एंग्रिस्ट को और नीदरलैंड के गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को सामूहिक रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड को, जो कि कनाडाई अमेरिकी क्षेत्र के हैं, उनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हमने देखा अर्थशास्त्र में जोशुआ डी एंग्रिस्ट जो कि अमेरिका के हैं, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और नीदरलैंड के गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को सामूहिक रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमेरिकी कनाडाई क्षेत्र के जो हैं डेविड कार्ड को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें इनके श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो ये फिलीपींस के मारिया रेसा और रूस के दिमित्री आंद्रेएविच मुराटोव को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में यूएसए के डेविड जूलियस को और लेबनान के अर्देम पटापाउटियन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट को और यूके के डेविड डब्ल्यू मैकमिलन को सामूहिक रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में हमने देखा तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को नोबेल पुरस्कार दिया गया, और वहीं हमने भौतिकी के क्षेत्र में देखा जर्मनी के क्लास हैसलमैन को
और जापान के शिकुरो मानेबे को सामूहिक रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया और साथ में ही इटली के जियोर्जियो पेरिसी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये रहे भारत के 2021-22 में प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेता की। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।